तो बच्चों हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी चैप्टर। सिमिलैरिटी का चैप्टर वी विल स्टार्ट। ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी। ध्यान से समझो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो उसको रिवाइंड करो और वापस से देखो। सिमिलैरिटी, अब यहाँ पे अगर तुम्हें दिखते हैं तो दो ट्रायंगल्स हैं। एक है तुम्हारा ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा है ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन से दो ट्रायंगल्स हैं? एक है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। अगर मुझे फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, क्या फाइंड आउट करना है मुझे? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। मुझे फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो मुझे मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे यहाँ पे फाइंड करना है रेशियो। क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड करना है रेशियो। रेशियो मतलब अपॉन। रेशियो किसका फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। मुझे फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो मैं कहती हूँ मुझे फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरिया। रेशियो मतलब अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। मुझे फाइंड करना है रेशियो। रेशियो मतलब अपॉन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। मतलब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। पहले ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहला ट्रायंगल है तो मैं बेस 1 हाइट 1 कर देती हूँ। रेशियो मतलब अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 क्या होगा? ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि ये सेकंड ट्रायंगल है तो मैं बेस 2 और हाइट 2 कर देती हूँ। ये हाफ और हाफ कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ये क्या होगा? बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। तो मैं कहती हूँ रेशियो मतलब अपॉन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। रिपीट, ratio of areas of two triangle is equal to base 1 into height 1 upon base 2 into height 2। याद रखना, हाफ जो यहाँ पे था और हाफ जो यहाँ पे था वो दोनों कट गया। तो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरियाज। एक मिनट, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो मैं कहती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये हो जाएगा बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। अभी सवाल ये है कि बेस क्या है और हाइट क्या है। ठीक है, देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी हम लोग कर रहे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। क्या कर रहे हैं हम लोग? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो मैं कहती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो जाएगा बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। अब सवाल ये है कि बेस क्या है और हाइट क्या है। ठीक है, बेस क्या है और हाइट क्या है। अगर मैं देखती हूँ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बेस क्या है?
बेस है बी सी, बेस क्या है बी सी। तो मैं कहती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। दिस इज व्हाट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू ए बी सी। ए बी सी का बेस क्या है बी सी, तो बेस हो जाएगा बी सी और उसका हाइट क्या है, उसका हाइट क्या है, बेस है बी सी, बेस है बी सी, हाइट क्या है बी सी के सामने वाला वर्टेक्स देखने का। इसका सामने वाला वर्टेक्स ए है, तो वर्टेक्स ए से जो परपेंडिकुलर लाइन गिरेगी, जो परपेंडिकुलर लाइन गिरेंगी यहाँ पे ए डी है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की लाइन गिरेगी, वो हमारा हाइट हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा ए डी। सिमिलरली ट्रायंगल पी क्यू आर, बेस ढूंढो, बेस क्यू आर, राइट, बेस है क्यू आर, हाइट क्या होंगी क्यू आर के सामने वाला वर्टेक्स पी, सामने वाले वर्टेक्स पी से परपेंडिकुलर लाइन जो बनती है 90 डिग्री की पी एस। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे मेरे टू ट्रायंगल्स कौन से हैं, तो मैं कहती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, रिपीट करो साथ में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ए बी सी का बेस क्या है बी सी, हाइट क्या है बी सी के सामने वाले पॉइंट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ए डी अपॉन पी क्यू आर का बेस क्या है क्यू आर और हाइट क्या है पी एस, हाइट क्या है पी एस। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, मेरे ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ट्रायंगल क्या है ए बी सी और पी क्यू आर, ये तुम्हारे को बुक में लिखना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। बुक में दो ट्रायंगल बनाने हैं, तो क्या है बताओ इसका रेशियो मुझे बताओ। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए डी मेरा हाइट है, बी सी मेरा बेस है, ये बुक में लिखना है तुम लोगों को एग्जैक्टली जैसे यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, प्रॉपर नोटबुक्स मेंटेन्ड चाहिए मुझे। ट्रायंगल ए बी सी में ए डी हाइट है, बी सी बेस है। ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर हाइट क्या है पी एस, बेस क्या है क्यू आर। तो मैं कहती हूँ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, तो बोलो यहाँ पे फिर नीचे लिखना जो यहाँ पे नहीं लिखेला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे नहीं लिखेला है तुम लोग को लिखना पड़ेगा। बोलो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी का बेस क्या है बेस बी सी इंटू हाइट ए डी अपॉन पी क्यू आर का बेस क्या है बेस क्यू आर इंटू हाइट पी एस। ये हो गया एक चीज़। ओके, आगे जाओ। अब देखेंगे कंडीशन नंबर 1, अगर मेरे दो ट्रायंगल्स के हाइट्स इक्वल है, क्या कह रही हूँ मेरे दोनों ट्रायंगल के हाइट्स इक्वल है। यहाँ पे मेरे पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ज़रा देखते हैं कौन से दो ट्रायंगल दिए हैं। यहाँ पे मेरे पास है ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, जहाँ पे दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है। यहाँ पे ये ट्रायंगल की हाइट है ए डी जिसको मार्क करा है एच से, इस ट्रायंगल की हाइट है पी एस जिसको मार्क किया गया है एच से, एच और एच सेम है। तो मैं कहती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी का बेस क्या है, बी सी, और उसका हाइट क्या है, एच। पी क्यू आर का बेस क्या है, क्यू आर, और उसका हाइट क्या है, एच। एच और एच इक्वल है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी सी अपॉन क्यू आर। तो मैं कहती हूँ अगर दोनों ट्राइंगल की हाइट्स इक्वल होंगी तो रेशियो विल बी इक्वल टू द बेसिस। वापस से, अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम रहेगी तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू बेस, क्योंकि हाइट कट जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये होगा बेस 1 अपॉन बेस 2। अगर हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल तो क्या होएगा, देन क्या होएगा, बोलो, देन एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द बेसिस। वापस से, देन एरियाज विल बी प्रोपोर्शनल टू द बेसिस। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मैं लिखा के दे रही हूँ। इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल तो एरिया क्या होएगा, देन क्या होएगा, बोलो, देन रेशियो ऑफ एरियाज of the triangles will be proportional to their bases। अगर हाइट इक्वल रहेंगी तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द बेसिस। तो मैं तुम लोग को कराई एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। हाइट इक्वल रहेंगी तो हाइट कट जाएंगी, तो एरियाज विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। रिपीट करो, हाइट्स इक्वल होंगी तो हाइट कट जाएंगी, हाइट इक्वल होंगी तो हाइट कट जाएंगी, एंड एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। हाइट्स इक्वल होंगी तो हाइट कट जाएंगी, एंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल विल बी प्रोपोर्शनल टू द बेसिस। ओके, पक्का ये भी लिखना है। आगे जाते कंडीशन 2। पहले कंडीशन में हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल तो रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। हाइट्स आर इक्वल तो क्या आएगा, रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। चलो, अगर बेस इक्वल रहेगा, क्या इक्वल रहेगा, बेस इक्वल रहेगा। क्या इक्वल रहेगा, बोलो, बेसिस इक्वल रहेंगे तो रेशियो किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, टू देयर हाइट्स। अगर बेस इक्वल रहेगा तो रेशियो किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, टू द हाइट्स। यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी। ठीक है, बेस क्या है, बेस देखेंगे वापस से, ए बी सी बेस है ए बी। हाइट क्या है, ए बी के सामने वाला पॉइंट सी, उससे परपेंडिकुलर लाइन ए डी, तो हाइट यहाँ पे दिया हुआ है H1। देखेंगे ए बी इंटू H1। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी, बेस क्या है, ए बी। हाइट क्या है, हाइट ए पी बी का तुम्हारे को क्या ढूंढना है, हाइट ढूंढना है। हाइट क्या होएगा, ए बी से परपेंडिकुलर लाइन, सामने वाला वर्टेक्स पी, उस वहाँ से सीधी लाइन जो 90 डिग्री पे, तो हाइट H2 है। ओके, अब देखेंगे ए बी और ए बी दोनों का बेस था, तो ए बी और ए बी सेम था, तो ए बी कट गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी क्या बचा, H1 अपॉन H2। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स
विथ इक्वल बेस, जहाँ पे बेस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो वो क्या रहेगा, इज इक्वल टू, बेस इक्वल, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस, ये किसके इक्वल रहेगा, टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ये इक्वल रहेगा टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, आगे जा रही हूँ मैं। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर्टी, जब भी डब्बे वाले सम रहते हैं ना, तुमको खुश हो जाना चाहिए, नाचना चाहिए। तुम लोग ये बनाएंगे, डब्बे ब्लैक पेन से बनाएंगे, लिखेंगे ब्लू पेन से। ओके, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देखेंगे। एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दो डब्बे हैं, एक बेस के लिए होएगा, एक हाइट के लिए होएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का बेस क्या है, बी सी, ए बी सी का हाइट क्या है, ए से परपेंडिकुलर लाइन गिर रही है, ए आर, हाइट क्या है, ए आर। ठीक है, पक्का। अब देखते हैं कौन सा ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये ए पी क्यू है। बेस क्या है इसका, पी क्यू। हाइट क्या है, पी क्यू के सामने वाला पॉइंट ए, इससे वर्टिकल लाइन ए आर, हाइट क्या है, ए आर। देखो दोनों की हाइट ए आर है, ए आर कॉमन है, ए आर और ए आर कट जाएगा, बचेगा क्या, बी सी अपॉन पी क्यू। रीज़न क्या है, हाइट्स आर इक्वल, क्या है रीज़न बोलेंगे, हाइट्स आर इक्वल, तो क्या, हेंस एरियाज proportional to their bases, hence areas proportional to their bases। बोलो वापस से, heights are equal, hence areas proportional to their bases। heights are equal, area proportional to their base, height equal, area equal to base। अगर base equal रहेगा तो base are equal, तो एरिया प्रोपोर्शनल टू द हाइट्स, बेस आर इक्वल, तो एरिया प्रोपोर्शनल टू द हाइट। ये वाले सब में क्या इक्वल था, हाइट्स आर इक्वल, तो एरिया प्रोपोर्शनल टू द बेस। पहले वाले का बेस था बी सी, दूसरे वाले का बेस था पी क्यू। ये सम करना है तुम्हारे को, क्वेश्चन कॉपी करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम लोग ने क्या प्रॉपर्टी पढ़े, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये होएगा बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये होगा बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। बोलो अगर क्या इक्वल होएगा, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, वापस से रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रिपीट करेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द बेस यानी बेस 1 एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, h1। वापस से रिपीट करते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, ratio of area of two triangle, ratio of area of two triangle is equal to, किससे इक्वल है, प्रोडक्ट is equal to the product, product मतलब multiplication of the bases and corresponding heights, of the bases and corresponding heights। थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। फटाफट थोड़ा, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। वापस से, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू
triangles is equal to the ratio of the product of their base and corresponding heights. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बेस 1 एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट 1. ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं. अगर हाइट इक्वल है तो रेशियो किसके इक्वल रहेगा? H1 और H2 कट जाएगा, तो रेशियो किसके इक्वल रहेगा? रेशियो इक्वल रहेगा बेस 1 इंटू बेस 2. ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट इक्वल है तो किसके इक्वल रहेगा? टू द करस्पॉन्डिंग बेस. ठीक है. प्रॉपर्टी 3, अगर बेस इक्वल रहेगा तो एरिया किसके इक्वल रहेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू H1 इंटू H2. क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ से देख के बोलो क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल, यहाँ पे अभी क्या इक्वल क्या है? यहाँ पे इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स. चेक करते हैं. वो ये रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस इक्वल है इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ठीक है. अब प्रॉपर्टी 4 देखते हैं, जिसका हाइट भी सेम है बेस भी सेम है. तो मैं कहती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल टू 1. क्यों? देखते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये हो जाएगा बेस 1 इंटू H1 और ये हो जाएगा बेस 2 इंटू H2. ओके, बेसेस इक्वल है तो B1 B2 दोनों इक्वल है तो कट गया. हाइट इक्वल है H1 H2 दोनों इक्वल है तो कट गया. तो बचा क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2. ठीक है. ये वर्किंग जो मैं बताई हूँ ये प्रॉपर्टी 4 के नीचे तुम्हारे को लिखना है. ओके, तो देखते हैं. अगर हाइट दो इक्वल रहेंगी और बेस भी इक्वल रहेंगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 विल बी इक्वल टू 1 या एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2. ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स जिसके हाइट्स और बेसेस सेम है तो वो दो ट्राइंगल के एरियाज भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. अब 4 प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़े. एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या होता है? प्रॉपर्टी को वर्ड्स में याद करना ज़रूरी नहीं है, तुमको सिर्फ प्रॉपर्टी आनी चाहिए. एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2. अगर हाइट्स सेम है H1 इज इक्वल टू H2 तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या होगा? बेस 1 अपॉन बेस 2. अगर दोनों के बेस इक्वल है, बेस सेम है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2. हाइट सेम तो इक्वल टू बेस सेम तो इक्वल टू हाइट सेम तो इक्वल टू बेस सेम तो इक्वल टू हाइट, और दोनों सेम तो ट्राइंगल के एरियाज ही सेम हो जाएंगे. ठीक है, दोनों सेम है तो ट्राइंगल के एरियाज इक्वल हो जाएंगे. ये पूरा लिखना है तुम्हारे को एज इट इज़, अच्छे से नीटली लिखना है, थोड़ा हाईलाइट करके लिखो, ऐसे ही प्रेजेंट करो. ओके, बाकी हम लोग आगे का कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.